नमस्कार मित्रों, रीट के जो हमारे संस्कृत के विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं यहाँ पर बहुत ही एक मोस्ट फैक्ट लेकर आया हूँ दोस्तों। प्रत्यय का टॉपिक आपका काफ़ी लंबा है और बहुत सारे हमारे साथी कह रहे थे कि सर हमें प्रत्यय के बारे में बताइए। तो दोस्तों अब लास्ट टाइम है, मैं आपको प्रत्यय यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण बता रहा हूँ। मित्रों इस वीडियो के अंदर मैं आपको कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 के अंदर जो आपका पाठ्यक्रम चलता है स्कूलों में, उन किताबों से मैंने अच्छे से अध्ययन करने के बाद में उदाहरण ढूंढे हैं प्रत्यय से संबंधित। जो जो उदाहरण उसमें मिले मेरे को वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं और मुझे लगता है कि ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पूरा विश्वास है कि आपको इन उदाहरणों में से गारंटी से आपके पेपर में मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो को जरूर देख लेना, प्रत्यय वाला आपका जो एक टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के हम इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इसमें मैं आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं इसमें आपको थोड़ा सा जल्दी से बताऊँगा क्योंकि टॉपिक आप पढ़ चुके हैं। अब तो मैं यहाँ पर केवल आपको मोस्ट फैक्ट बता रहा हूँ कि कौन कौन से उदाहरण मोस्ट हैं कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 की किताबों में। तो चलिए देख लेते हैं। ये रहे आपके मोस्ट सवाल। नंबर 1 देखते हैं। पाक है प्रत्यय है, यानी पाक है पद में प्रत्यय है। सबसे पहला हमारा सवाल है पाकः इत्यत्र कः प्रत्यय। हमने हिंदी में लिखा है जिससे कि सभी को समझ में आ जाए, तो इसको संस्कृत में लिखना बहुत ही आसान है और अच्छे से समझ में आ भी जाएगा। पाकः इत्यत्र कः प्रत्यय, आपको प्रत्यय बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों घय प्रत्यय है, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको पता होगा कि पच धातु से आपका ये घय प्रत्यय जब लगता है तो यहाँ पर एक नियम रहता है कि च और जय को क और ग हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में जो हमारी ये उपदा है, ठीक है, पे के अंदर जो ए दिखाई दे रहा है इसका आपको आ कर देना होता है। ठीक है, ऐसे ये नियम रहता है इसमें, मैं तो केवल शॉर्ट में समझा रहा हूँ आपको अभी। इस तरह से यहाँ पर आपका च का क हो जाएगा तो पाक, और फिर उसके बाद में आपको पता ही है कि घय प्रत्यय का ए बचता है और घय प्रत्यय से बनने वाले शब्द आपके पुल्लिंग होते हैं, इसलिए बनेगा पाक है। ठीक, अगला है हमारा, देखिए कुंभकारः इत्यत्र प्रत्यय। कुंभकारः में कौन सा प्रत्यय है? अब आप समझ जाना कि कुंभकार है, स्वर्णकार है, लौहकार है, चर्मकार है, इस तरह के यदि शब्द आते हैं तो आपको समझ जाना है ये एक प्रकार से ट्रिक मान लो, उसमें अण प्रत्यय होगा दोस्तों। कौन सा प्रत्यय होगा? अण प्रत्यय होगा। अच्छे से समझ लेना, मैं इसमें जो उदाहरण बता रहा हूं इसके आधार पर आपको अन्य उदाहरण भी अपने आप दिमाग में सोच लेने हैं। वैसे तो मुझे पूरा विश्वास है कि इन उदाहरणों में से जो 40-50 उदाहरण हैं इनमें से आपको जरूर मिल जाएगा, ये हमारा पूरा विश्वास है क्योंकि हमने काफ़ी मेहनत से आपको ये इकट्ठे किए हैं। ठीक, आगे है आपका, देखिए 3 नंबर पे चटका पद में कौन सा प्रत्यय है? चटका। तो यहाँ पर आपको बता दें कि ध्वनि से पता लग रहा है चटका में आपका टाप प्रत्यय है। टाप प्रत्यय आपका स्त्री प्रत्यय है दोस्तों। स्त्री प्रत्यय का काम क्या होता है कि जितने हमारे जो कुछ पुल्लिंग शब्द होते हैं उन पुल्लिंग शब्दों को हमें स्त्रीलिंग में बदलना होता है, तो वहां पर हम स्त्री प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। स्त्री प्रत्यय आपके अनेक हैं, मतलब अनेक से मतलब है कि टोटल 8 स्त्री प्रत्ययों का हम प्रयोग करते हैं। उसमें एक टाप भी है, टाप में से आ बचता है आपका, तो वो चटक शब्द से टाप लगाते हैं तो चटका बन जाता है। चटका, मंदा, विलाता, होड़ा, वत्सा, बालिका, मूषिका, ऐसे शब्द यदि आते हैं तो समझ जाना कि उसमें टाप प्रत्यय है। ठीक है ना, ऐसे। आगे है हमारा 4 नंबर पे यजमान है। यजमान है इत्यत्र कः प्रत्यय। मान लो आ गया कि यजमान है में प्रत्यय बताना है, तो यहां पर देखिए आपका शानच प्रत्यय है। यज धातु से इसमें शानच प्रत्यय होता है। आपको हम बता दें कि शानच प्रत्यय जो होता है वो वर्तमान कालिक अर्थ में होता है और आत्मनेपदी धातुओं से होता है। तो यहाँ पर यज धातु आत्मनेपदी है, जैसे सेव और लब होती है उसी की तरह सेम है। तो यहाँ पर आपको बनाना होगा यजमानः। आपको पता है कि सानच में से आन शेष रहता है, क्या बचता है? आन। लेकिन यदि कोई धातु अदंत अंग वाली है, अदंत अंग वाली धातु है, ठीक है, तो वहां पर हम मुक का आदेश करते हैं। तो कहने का मतलब आन की जगह वहां पर मान हमें लिखना होता है। तो इसकी ट्रिक मान लीजिए कि पुल्लिंग में तो मान है लिखना होता है और स्त्रीलिंग में माना और नपुंसक में मानम,
ऐसा हम लिखते हैं। तो यजमाने हैं, वर्तमाने, वर्धमाने, मोदमान, ठीक है, इस तरह के आपके शब्द बनेंगे। इसमें समझ जाना कि ये आपका शानच प्रत्यय है। ऐसे मैं आपको तो इस तरह से दोस्तों यहां पर मैं आपको मोस्ट फैक्ट बताता जा रहा हूं, इनको जरूर सुन लेना, गारंटी से आपके एग्जाम में सवाल मिल जाएंगे इनमें से। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना यार, वीडियो अच्छा लगता है लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना बस। देखिए शिक्षक है, पदे प्रत्यय, शिक्षक जो हमारा पद है इसमें प्रत्यय बताना है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप अच्छे से सुन लेना। इसमें बुन प्रत्यय है दोस्तों, आपको पता है कि रीट में फिक्स नहीं बताया कि कितने प्रत्यय आएंगे, तीनों तरह के प्रत्ययों को उसमें दे रखा है। कृदंत प्रत्यय भी आएंगे, तद्धित प्रत्यय भी आएंगे, स्त्री प्रत्यय भी आएंगे, तो मैंने इसमें तीनों को शामिल किया है। 6 से लेकर के 12वीं क्लास के अंतर्गत जो चलते हैं, उनके अलावा पिछले एग्जाम्स के जो सवाल हैं वो भी इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं। तो यहां पर देखिए शिक्षक में बुन प्रत्यय होगा, बुन में से आपका बू बचेगा, बू को अक आदेश होता है और अक होता है तो आपको पता है शिक्ष से अक होगा तो शिक्षक बनता है। ऐसे तो आप इसको ऐसे याद रखिए, शिक्षा दिव्यो बुन मेरी बात सुन, तो शिक्षक कह रहा है कि मेरी बात सुन, तो बुन प्रत्यय हो जाएगा, शिक्षा दिव्यो बुन मेरी बात सुन। ऐसे ये बहुत ही मोस्ट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। ऐसे आगे चलिए भैया, आगे है अज, अजय है, तो अजय शब्द है हमारा, इसमें आपको कौन सा प्रत्यय जोड़ने पर अजा बनेगा। तो हमने आपसे कहा कि पुल्लिंग शब्द में स्त्री प्रत्यय जोड़ने पर स्त्रीलिंग शब्द बनता है, जैसे कि हमने आपको बताया था चटका, इसी तरह बनेगा अजा, अजा, एड़का, मत्सा, बाला, बत्सा, होड़ा, मंदा, बिलाता, एड़का, ऐसे शब्द बनते हैं तो टाप प्रत्यय में होते हैं सारे के सारे, तो सिंपल है टाप हो जाएगा। आगे है आपका शिष्य है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शिष्य में कौन सा प्रत्यय है। तो दोस्तों यहां हम सीधा ही बता रहे हैं, शिष्य में आपका क्यप प्रत्यय है, क्यप, क्यप प्रत्यय है, और यहां पर आपकी शास धातु है। ऐसे देखिए, ऐसे थोड़ा सा मैं दोबारा लिख देता हूं, शास धातु है आपकी, और शास धातु से आपका क्यप होता है ऐसे। अब ये शास धातु जो दिख रही है, इसमें एक नियम लगता है शास इदंग हलो, तो वहां पर क्या होता है, शास को शिश हो जाता है। ऐसे शास की जगह शिश हो जाएगा, कहने मतलब आ को ई हो जाएगा, और फिर आपका क्यप में से यह बचता है, फिर पद बना लेते हैं विभक्ति आदि करके, तो बन जाता है शिष्य है। ये बहुत ही मोस्ट फैक्ट है, इसको अच्छे से समझ लेना है। शिष्य में प्रत्यय पूछेंगे तो क्यप लिखना है, इसमें आपको यत प्रत्यय नहीं करना है, ण्यत प्रत्यय नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि उनमें भी यही बचता है, इसलिए आपको सावधानी से याद रखना है। आगे है आपका निष्ठा प्रत्यय है के, निष्ठा प्रत्यय कौन सा है, ये भी बहुत ही अच्छा फैक्ट है। इसमें मैंने सारे फैक्ट वो लिखे हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे और जो आपकी किताबों में ज़्यादा चलते हैं। तो यहाँ देखिए आपको बता दें हम कि तवतु निष्ठा, जो इक्तः और इक्तवतु प्रत्यय है, इन दोनों को निष्ठा प्रत्यय कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, निष्ठा। और ये दोनों के दोनों प्रत्यय आपके भूतकाल का अर्थ देते हैं, भूतकाल के अर्थ में होते हैं ये, जैसे पठितः, खादितः, हसिता, गतः, आगतः, इस तरह से। और जैसे तवतु लगाओगे तो गतवान, पठितवान, हसितवान, लिखितवान इत्यादि आपके शब्द बनते हैं, अर्थ भूतकाल में निकलेगा। जैसे कि गतः यानी गया, गतवान यानी गया, सेम अर्थ है। ऐसे आगे है आपका आसीन है, आसीने में प्रत्यय बताना है तो सिंपल है, शानच प्रत्यय है, क्योंकि यहाँ पर आस धातु है आपकी और आत्मनेपद की धातु है, तो आसीन है, ये थोड़ा अलग है, इसको याद रख लेना। आसीन है आपका पद बनता है तो वहां पर शानच प्रत्यय होता है। कौन सा होता है, शानच। ठीक, आगे है आपका 10 नंबर पे दर्शनीय। दर्शनीय में आपको प्रकृति प्रत्यय अलग अलग करके बताना है, तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, दर्शनीय इस तरह का यदि कोई भी शब्द आता है तो समझ जाना कि उसमें अनियर प्रत्यय है। जैसे दर्शनीय, पठनीय, खादनीय, हसनीय, वदनीय, लेखनीय, इस तरह के जितने भी शब्द आपको दिखाई देंगे समझ जाना कि वो आपका अनियर प्रत्यय का शब्द है। किसका है, अनियर का। तो इसमें दृश्य धातु है और अनियर प्रत्यय है। ऐसे साथ साथ में ट्रिक भी समझते रहो, समझ गए ना। ऐसे आगे चलिए, अब हमारे 10 हो जाते हैं। अब देखिए दोस्तों आगे चलते हैं, 10 हमारे सवाल हो जाते हैं। 11 नंबर पे देखते हैं, दृष्टवा प्रकृति प्रत्यय, यानी दृष्टवा जो हमारा पद है इसमें प्रकृति प्रत्यय बताने हैं आपको। इस तरह के यदि शब्द आते हैं, दृष्टवा, पृष्टवा, गत्वा, हसित्वा, लिखित्वा, उक्त्वा, इस तरह में समझ जाना कि इक्त्वा प्रत्यय है, यानी इक्त्वा प्रत्यय होगा। तो यहां पर दृश्य धातु है और इक्त्वा प्रत्यय है। इसमें से आपको देख रहे हैं कि दृश्य धातु उधर आपका इक्त्वा में त्वा प्रत्यय बचता है, त्वा बचता है त्वा। तो यहां पर क्या होता है,
तय को टे हो जाएगा। अब तय को टे कहाँ होता है, इष्टुत्व संधि में होता है, जैसे तट्टी का बनाते हैं हम ना, इस तरह से। और यहाँ पर आपका जो श दिख रहा है ये मूर्धन्य शकार में बदल जाता है, इस तरह से बन जाता है दृष्ट्वा। ऐसे पृष्ठवा बनता है, पृष्ठवा, पृष्ठवान, दृष्टवान, ऐसे। आगे है आपका गतवान। गतवान पद में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें तवतु प्रत्यय है। हमने आपसे कहा खादितवान, हसितवान, पठितवान, लिखितवान, गतवान, आगतवान, ऐसे शब्दों में आपका तवतु प्रत्यय होगा। कौन सा होगा, एक तवतु प्रत्यय। ऐसे आप ट्रिक समझ लो इसको, आप ध्वनि से ही पता लगा लो कि कौन सा प्रत्यय होगा। आगे है इसमें श्री। अब चलिए मित्रों, अगला हमारा देखते हैं 13 नंबर पे। देखिए बहुत ही अच्छा है, श्रीमान पदे प्रत्यय। श्रीमान पद में आपको प्रत्यय बताना है। तो दोस्तों हम सीधा बता रहे, आंसर इसमें मतु प्रत्यय होगा। कंफ्यूजन नहीं होना है, आप इसमें शानच नहीं करें। शानच में और इसमें बहुत अंतर है। शानच प्रत्यय धातु से होता है, ये आपका शब्द से होता है। ये श्रीमत शब्द से हो रहा है, वो आपका जैसे कि वर्धमान है, वर्तमान है, ठीक है ना, मोदमान है, याचमान है, लवमान है, शेवमान, इस तरह के शब्द बनते हैं तो वो धातु से लगते हैं, और वो भी आत्मनेपदी धातु से बनते हैं ऐसे। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। ये आपका मत, इसमें श्रीमान जो है मतु प्रत्यय से बनता है, ये आपका तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आएगा, जैसे कि गुणवान है, धनवान है, ठीक है ना, इस तरह के शब्द आते हैं तो मतुप में आते हैं वो ऐसे। आगे चलिए, आगे 14 नंबर पे है त्यक्त्वा। प्रकृति प्रत्यय बताने हैं। त्यक्त्वा में प्रकृति प्रत्यय होगा, त्यज धातु है और त्वा आ रहा है, तो समझ जाना एक त्वा प्रत्यय होगा। त्यज धन त्वा बराबर हो गया त्यक्त्वा। अब यहाँ पर जय का कै बन जाता है, हमने आपको नियम बताया था, छह जय का कै हो जाता है तो बन जाएगा त्यक्त्वा ऐसे, ठीक है ना। अभी तो हमने बताया ना दृष्टवा, तो ऐसे त्यक्त्वा बन जाएगा। आगे है 15 नंबर पे, छात्रेषु मोहन है पटु तमे है। रेखांकित पदे प्रत्यय बताना है। तो रेखांकित हमने यहाँ पर पटु तमे में कर रखा है, तो यहाँ पर आपको प्रत्यय बताना है। तो सिंपल है, इसमें दिख ही रहा है तम आ रहा है तो तम प्रत्यय होगा। ऐसे जितने भी आपके शब्द होंगे वो आपके तम प्रत्यय के उदाहरण होंगे, जैसे लघुतमः, पटुतमः, ठीक है ना, इस तरह के शब्द आपके समझ जाना तम प्रत्यय के हैं ऐसे। अब तम प्रत्यय हम प्रयोग कहाँ करते हैं भाई, तम प्रत्यय प्रयोग करते हैं जब बहुत सारे में से हम एक को श्रेष्ठ बताना होता है, अच्छा बताना होता है, एक का हम निर्धारण करके अलग करते हैं, तो वहां पर तमप लगा देते हैं। जैसे छात्रों में मोहन पटु है, तो हमने लिख दिया छात्रेषु मोहन पटु तमः, इस तरह से, ठीक है ना। और दो में से एक को श्रेष्ठ बताते हैं तो तरप लगता है, ऐसे आप समझ सकते हैं। 16 नंबर पे है पच धन इक्तः। बहुत ही बढ़िया है, पच धन इक्त्वा, तो यहां पर बनता है वही पक्व है। देखिए ये विशेष है, ध्यान रख लेना अच्छे से, पक्वा बनेगा। यहां पर क्या बनेगा, पक्व। यहां पर जो तय दिख रहा है आपका, इस तय को वह हो जाएगा और च का आपका कै बन जाएगा, पक्व बनेगा, पक्व। अब यदि यहां पर शुष धातु आती है और शुष से आपसे पूछ लिया जाता है, तो यहां पर आपको हम बता दें, यहां पर शुष्क बनेगा। क्या बनेगा, शुष्क है, ठीक है, शुष्क है, ऐसे ध्यान रख लेना आपका। क्लियर, तो पक्व और शुष्क है, ये दोनों ध्यान रखना, बहुत ही मोस्ट है। आगे चलते हैं, आगे है देखिए 17 नंबर पे श्रोता पदे प्रत्यय। श्रोता, इस तरह का कोई भी पद आएगा तो समझ जाना त्रिच प्रत्यय होगा, श्रोता, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर श्रोता है, करता है, हरता है, भरता है, इस तरह के शब्दों में आपका त्रिच प्रत्यय होता है, तो यहाँ पर हमारा त्रिच प्रत्यय हो जाता है इसमें श्रोता में, ठीक है ना, समझ गए। आगे देखिए अगला है हमारा दर्शनम। दर्शनम, इस तरह यदि शब्द मिलेगा तो समझ जाना ल्युट प्रत्यय होगा, तो दृश्य धातु से ल्युट किया तो बन गया दर्शनम। दर्शनम है, भवनम है, कर्णम है, गमनम है, ठीक है ना। इस तरह के शब्दों में आपका ल्युट प्रत्यय होता है, क्योंकि ल्युट में से यू बचता है, यू, और यू को अन आदेश होता है आपका, यू बोर्णाकौ से, तो यू के स्थान पर अन हो जाता है, तो बन जाएगा दर्शनम। आगे देखिए, आगे है स्मृति ही प्रत्यय बताना है। स्मृति ही में आपको प्रत्यय बताना है। अब स्मृति ही, तो आपको ती ही दिख रही है ना, तो ती से अंदाजा लगाना है कि इसमें तिन प्रत्यय है, एक तिन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है, एक तिन। इसमें से दोस्तों ती बचता है, सिर्फ क्या बचता है, केवल ती बचेगा। स्मृति ही, धृति ही, गति ही, इस तरह के शब्द बनते हैं ना, वो आपके एक तिन प्रत्यय के हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं। क्लियर।
आगे चलिए 20 नंबर पे है उक्तवान। उक्तवान इत्यत्र प्रत्यय है, तो यहां पर उक्तवान जो है वच धातु से बना है, वच। अब वच धातु से उक्त कैसे बन गया भैया, तो समझ लो अच्छे से। वच धातु में आप देख रहे हैं व, तो व का आपका संप्रसारण हुआ। संप्रसारण से मतलब है कि हमने जो उ के स्थान पर यण संधि में हम वे करते हैं, उ को हम वे करते हैं कि नहीं, तो यहां पर इसका उल्टा हो जाता है। उल्टा होने को ही हम संप्रसारण कहेंगे। मतलब जब उ के स्थान पर वे हो रहा है तो ये तो हमारा यण संधि का काम है, इको यणची से एक के स्थान पर यण हो गया। लेकिन जब यण के स्थान पर एक होने लग रहा है तो समझ जाना कि वो संप्रसारण है, उल्टा हो रहा है, यण संधि का वेग चल रहे हैं हम। तो वे के स्थान पर उ कर दिया, तो वहां पर आप समझ जाना कि वहां कौन सा है, संप्रसारण कार्य हुआ है। ऐसे क्लियर। तो यहां पर आपका व के स्थान पर उ हो गया और च के स्थान पर क बन गया, तो बन गया उक्त, बना के नहीं, उक्तवान। और इधर तवतु में से आपको पता ही है तवान बचता है, जैसे लिखितवान, हर्षितवान, गतवान, पठितवान, ऐसे शब्द बनते ही हमने पहले ही बता दिया आपको एक तवतु के अंदर। तो यहां बन जाएगा उक्तवान ऐसे, और स्त्रीलिंग में होता तो उक्तवती ऐसे। समझ गए, क्लियर। ऐसे आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए यहां पर यदि वद धातु से हम बनाते तो वद धातु से उदितवान बनता, उदितवान, क्योंकि यहां भी संप्रसारण होता तो वे का उ हो जाता तो बनता उदितवान, इस तरह से। क्लियर है। आगे चलिए, आगे देखिए दोस्तों, अगला हमारा है 21 नंबर, गम धन तव्यत। यहां पर क्या बनेगा, तो उत्तर हो जाएगा गंतव्यम। तब्यत लगाने पर आपको पता है कि तब्यत में से तव्य शेष रहता है, जैसे कि हसितव्य, लेखितव्य, पठितव्य, गंतव्य, ऐसे रूप बनते हैं इसमें। तो यहां पर बन जाएगा गंतव्यम। समझ गए। आगे है आपका सृज धन अनियर। अब यहां थोड़ा सा समझ लेना, सृज धन अनियर है ना, तो यहां पर जो श्री में री दिख रहा है इसको गुण होगा अर, तो बनेगा सर, तो सर्ज बनेगा, सर्ज, सर्ज, और अनियर जुड़ेगा तो सर्जनीयम, ऐसे बनेगा आपका अनियर। अनिय की ध्वनि दिखेगी आपको सर्जनीयम, ऐसे। ऐसे आपको सृजनीयम नहीं करना है, इसका सर्ज बन जाता है, ठीक है ना, जो सर्जक होता है ना, सर्जक, ऐसे। आगे है आपका देखिए प्रच्छ धातु से त्वा प्रत्यय जुड़ा, प्रच्छ धनिक त्वा, तो प्रकृति प्रत्यय का संयोग करके देखना है कि क्या बनेगा। तो सिंपल है, यहां पर पृष्ठवा बनेगा, हमने पहले भी बता दिया है, पृष्ठवा, ठीक है ना, ऐसे। आगे चलिए 24 नंबर पे छिन्न है। छिन्न में पद में आपका प्रत्यय है त्वा प्रत्यय, यहां पर छिद धातु है, छिद। अब छिद धातु में तय जोड़ा तो तय का न हुआ और दे का न हुआ, ऐसा नियम है। जैसे कि भिद से भिन्न बनता है तो छिद से छिन्न बनता है, ऐसे ध्यान रखना है। तो इक्तः प्रत्यय यह होगा। आगे 25 नंबर पे है कारक है। कारक में आपका णबुल प्रत्यय है दोस्तों, णबुल प्रत्यय। क्री धातु से णबुल प्रत्यय हुआ है, तो क्री में आपका जो री है इसका वृद्धि करके आर बन जाता है, तो बन जाती है कार, क्या बनेगी, कार। और णबुल में से बू बचता है तो बू को हो जाता अक आदेश, तो कार में अक जोड़ेंगे तो कारक बन जाएगा, फिर विभक्ति आदि करके कारक बना लेते हैं। आगे चलिए, आगे है आपका पच अनियम। अनियम दिख रहा है तो समझ लेना अनियर प्रत्यय होगा, तो पच धन अनियर हो जाएगा। अभी अभी हमने समझाया, जैसे सृज से अनियर किया तो सर्जनियम बना, तो पच से करेंगे तो पचनियम बनेगा, हस से करेंगे तो हसनीय बनेगा, खादनीय, वदनीय, इस तरह से बन जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा 27 नंबर पे है नम धन तुमुन। नम धातु से तुमुन करोगे तो यहां पर आपका नंतुम बनेगा, यहां पर मैं आपका न में चेंज हो जाता है। जैसे कि हमने अभी अभी गम में तब्यत लगाया तो गंतव्यम बनाया था, तो नम में लगाएंगे तुमुन तो नंतुम बनेगा, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। आगे चलिए फ्रेंड, आगे है 28 नंबर पे उत्थाय इत्यत्र प्रत्यय। बहुत ही अच्छा और मोस्ट आपका ये शब्द है, उत्थाय में ल्य प्रत्यय है दोस्तों, उत स्था, तो यहां पर स्था धातु है। अब आपको पता है कि धातु से पहले यदि आपका उपसर्ग जुड़ा हुआ है और आप कर के अर्थ में यदि प्रयोग करना चाहते हैं तो वहां पर आपका ल्य प्रत्यय होता है, ये आप जानते होंगे, वहां पर त्वा प्रत्यय नहीं होगा, ऐसे। तो यहां पर उत्थाय, उठ करके, ऐसा अर्थ निकलेगा। तो यहां पर आपका बन जाएगा ल्य प्रत्यय से उदस्थाय,
उद्धन स्थाधन ल्यप बनेगा उत्थाय। क्लियर। आगे चलिए, बहुत ही अच्छा है। व्याकरणम इत्यत्र प्रत्यय है। व्याकरणम पद में आपको प्रत्यय बताना है फ्रेंड्स। तो व्याकरणम पद में प्रत्यय बताइए, तो यहां पर है ल्युट प्रत्यय। कौन सा है? ल्युट प्रत्यय। आपने व्याकरण पढ़ी होगी, जब व्याकरण की व्युत्पत्ति पढ़ी होगी तो वहां पर यह चीज आपको पहले ही मिल चुकी होगी। अब यहां पर आपको हम बता दें कि वी आ क्री ल्युट, यानी वी उपसर्ग है और वी आ यानी दो उपसर्ग इसमें जुड़े हुए हैं और क्री धातु है। एक तो वी उपसर्ग है, एक आंग उपसर्ग है और क्री धातु है। ठीक है, तो वी और आ दोनों जुड़े तो व्या बना, यण संधि करके व्या, और क्री से आपका अर हुआ तो कर बना, और यू ल्युट में से यू का अन हुआ तो व्याकरण, तो व्याकरणम बन जाता है। ऐसे आगे है 30 नंबर का। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है 30 नंबर सवाल। बहुत ही अच्छा सवाल है। घ संज्ञकौ प्रत्यय, घ संज्ञक प्रत्यय कौन से हैं? तो उत्तर हो जाएगा तरप तमपौ घ। ये नियम है कि तरप और तमप प्रत्ययों को घ संज्ञा करते हैं, घ। ठीक है, एक सूत्र चलता ही है तरप तमपौ घ, तरप और तमप की घ संज्ञा हो जाती है। ऐसे ये सारे ही मोस्ट हैं, इन सबको अच्छे से सुनना एक बार जरूर। हमें पूरा विश्वास है कि आपके पेपर में इनसे बाहर नहीं आ सकता है, आप चाहे देख लेना मिला करके। ठीक है, आगे चलिए। आगे है विहाय। विहाय इत्यत्र प्रत्यय, विहाय में प्रत्यय बताना है तो ल्यप प्रत्यय है इसमें, विहाय में ल्यप प्रत्यय है। ठीक है, ऐसे विहस्य होता है, तो हमने आपसे कहा कि धातु से पहले उपसर्ग जुड़ा हुआ है तो वहां पर आपको ल्यप प्रत्यय करना होता है। ऐसी जैसे कि उत्थाय हमने बताया था, उत्थाय समझ गए तो विहाय समझ जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे है देखिए, हरंती इत्यत्र प्रत्यय, यहां पर प्रत्यय है क्षत्रिय। आप समझ जाना, जैसे आप लट लकार का रूप याद करते हैं, गच्छ, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, उसमें आपकी छोटी ई की मात्रा आती है। जब बड़ी ई की मात्रा आपको दिखाई दे तो समझ जाना ये क्षत्रिय प्रत्यय का रूप है, ये अशुद्ध नहीं है, क्षत्रिय प्रत्यय का रूप है ये। यदि गच्छन्ति, पठन्ति बड़ी ई कर देते हैं तो वो सारे के सारे रूप आपके क्षत्रिय प्रत्यय वाले बन जाते हैं स्त्रीलिंग में। ऐसे क्लियर। आगे चलिए, आगे देखिए अगला है हमारा 33 नंबर पे। कृत प्रत्यय के प्रकार हैं, यानी कृत प्रत्यय कितने प्रकार का होता है? तो अच्छे समझना है, उत्तर हो जाएगा 2। कृत प्रत्यय के 2 प्रकार हैं, एक तो कृत प्रत्यय और एक कृत्य प्रत्यय, यानी कृत और कृत्य 2 प्रकार इसमें हो जाते हैं। आगे है इसमें सवाल, कृत्य प्रत्यय हैं, यानी जो कृत्य प्रत्यय हैं उसके कितने प्रकार माने जाते हैं? ऐसे यहां देखो, एक तो हो गया कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय 3 तरह का होता है, पूर्व कृदंत, उत्तर कृत और उणादि, 3 हो गए। और कृत्य जो है ये कृत्य आपके 7 प्रत्ययों को मानते हैं, यानी 7 इसमें आपको ध्यान रखने हैं। एक तो है तव्यत, तव्य, अनियर, केलिमर, यत, अण्यत और क्यप, ये 7 प्रत्ययों को हम कहेंगे कृत्य प्रत्यय। सवाल आ सकता है कि निम्न में से कौन सा प्रत्यय कृत्य के अंतर्गत नहीं आता? तो कृत्य के अंतर्गत आपको 7 याद रख लेने, आपका सवाल सही हो जाएगा। और इसके अलावा जो बचना वो कृत प्रत्यय बचेंगे आपके कृदंत के अंदर। ऐसे क्लियर। आगे चलिए, 35 नंबर पे है वर्तमान कालिक प्रत्यय बताने हैं। तो वर्तमान कालिक 2 प्रत्यय हैं, क्षत्रिय और शानच। क्षत्रिय और शानच प्रत्यय आपके वर्तमान काल में होते हैं दोनों। क्षत्रिय प्रत्यय आपका परस्मैपदी धातु से होता है और शानच प्रत्यय आत्मनेपदी धातु से होता है। अब देखिए यहां पर आपको सूत्र या तौ सत, एक सूत्र है तौ सत, यानी इन दोनों की सत संज्ञा होती है। क्षत्रिय और शानच की सत संज्ञा होती है। आप ध्यान रखना कि दोनों प्रत्ययों में श आ रहा है, तो उसको हम समझ सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। श आ रहा है तो कौन सा? सत प्रत्यय, यानी सत संज्ञा हो जाएगी, सत, तौ सत। किसकी होगी? क्षत्रिय और शानच की। क्लियर है। आगे चलिए, आगे है भूतकालिक प्रत्यय बताने हैं। भूतकालिक प्रत्यय हमने कहा कि 2 हैं, और भी मिल जाएंगे, लेकिन मेन फैक्ट जो है आपके वो 2 हैं। अब अगला सवाल है देखिए, इसी तरह का है, भूतकालिक प्रत्यय आपको बताने अगले में। तो भूतकालिक प्रत्यय में आपको याद रखना है तवतु, इक्तः, इक्तवतु, इनकी होती है निष्ठा संज्ञा, इनको निष्ठा प्रत्यय कहते हैं। तवतु निष्ठा, मान लो आ गया कि निष्ठा प्रत्यय कौन सा नहीं है या कौन सा है, तो निष्ठा प्रत्यय 2 को कहते हैं, त और तवतु को। ये दोनों ही आपके भूतकाल के अर्थ में होते हैं, ऐसे ध्यान रख लेना। आगे है अस में ल्युट जोड़ा तो क्या बनेगा?
अब यहां पर बहुत ही मोस्ट है, समझ लेना अच्छे से। अस धातु में यदि ल्युट प्रत्यय जोड़ोगे तो यहां पर क्या बनता है, समझ लो कि अस को पहले तो भू आदेश होता है, अस को भू आदेश हो जाता है, यानी अस की जगह भू हो जाएगा। फिर भू से आपको भवनम बनाना है, जैसे पठनम होता है उसी तरह भवनम बनेगा, ना कि असनम। असनम करोगे तो गलत हो रहा है ना। तो जब भी आप अस धातु में ल्युट जोड़ोगे तो आप सबसे पहले अस को भू में बदलते हैं, ऐसे, समझ गए। फिर उसके बाद में आप भू में लगाइए तो वो आपका भवनम बनता है। ये भवनम आपका अस धातु से ही बना है, ऐसे प्रोसेस आपकी यही रहती है। क्लियर? आगे चलिए दोस्तों। अब देखिए आगे हमारा 38 नंबर पे है श्रु और ल्युट। प्रकृति प्रत्यय का संयोग करना है, श्रु और ल्युट को हमें जोड़ना है तो बनेगा श्रवणम। श्रु को ल्युट जोड़ेंगे तो श्रवणम। श्रु में जो ऊ है उस ऊ दिखाई दे रहा है उसका गुण करके श्रो बनेगा, श्रो को जो ओ दिख रहा है उसको अवादेश होगा, बनेगा श्रव। और ल्युट में से यू का अन होगा तो श्रवणम। जैसे भू से भवनम बनता है, भू में ऊ है तो इसको ओ करेंगे, ओ को अन करेंगे, नहीं अवादेश करेंगे तो भवनम ऐसे बनता है। इसी तरह यहां पर श्रवणम बन जाएगा। ठीक है। अब देखिए अगले 39 नंबर के सवाल में मैंने बहुत सारे शब्दों को एक साथ लिख दिया है। प्रकृति प्रत्यय का विभाग करना है, कृदंत के आधार पे मैंने यहां पर लिखे हैं। तो कृदंत वाले मैंने यहां लिखे हैं, तो अच्छे से समझ लेना। बहुत ही गजब का वीडियो आपके लिए बना रहा हूं मैं। बहुत ही मेहनत से मैंने तैयार किया है ये मैटर, और एग्जाम में आपका सवाल गलत होगा ही नहीं, प्रत्येक की गारंटी दे रहे हैं। बाकी चीज़ मैंने पढ़ा रखी है चैनल पर, उनको भी देख सकते हैं आप, उससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही जीरो लेवल से और स्टैंडर्ड लेवल से आपको पढ़ाया है। आगे देखिए, अब देखो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ बहुत सारे शब्दों को एक साथ। जैसे कि भोजनम है, तो भोजनम में आपका भुज में ल्युट जुड़ा हुआ है, भोजनम भवनम की तरह ही है ऐसे। इसके बाद में है दर्शनम, तो दर्शनम में भी आपका ल्युट प्रत्यय है, भोजनम, दर्शनम, श्रवणम, भवनम, ऐसे शब्द आपके ल्युट प्रत्यय के होते हैं। आप जब इनको देखोगे तो आप खुद से अंदाजा लगा लोगे। इसके बाद में देखिए यहाँ पर है पाठक है, पाठक है, तो यहाँ पर पठ से पाठक बना, तो यहाँ पर नवुल प्रत्यय है दोस्तों, पठ में नवुल किया तो यहाँ पर पठ से पाठ बना, क्योंकि पै के अंदर जो ए है ना उसको हम वृद्धि करके आ बना लेंगे, तो पठ से पाठ बनाया और नवुल में से वू को अकादेश कर दिया तो बनेगा पाठक है। जैसे क्री से कारक है बनाते हैं ऐसे। इसके बाद में जनक है, यहाँ पर याद रखना ये विशेष है, यहाँ पर वृद्धि नहीं होगी, जन धातु से जनक है बनेगा, जानक नहीं बनेगा, तो यहाँ पर आपका अणबुल है जन में। इसके बाद में लिख। अब देखिए दोस्तों आगे है हमारा लेखक है, लेखक है बनता है आपका लिख धातु में णबुल करके, यानी लिख धातु में ई दिखाई दे रहा है, ई को गुण करके ए बनेगा तो लेख, लेख बना, और वो को अक करेंगे तो लेखक है, ऐसा बनता है। ठीक है ना। आगे चलिए। अब देखिए दोस्तों आगे के फैक्ट हैं, इसी में हमने बुन प्रत्यय से संबंधित बताए हैं। बुन प्रत्यय के उदाहरण बहुत बार पूछे जाते हैं, तो मैंने यहाँ पर सारे के सारे लिख दिए हैं। जैसे कि मान लो क्रम है, पद है, शिक्ष से बनाए, मीमांशय है, तो इनसे जो हमारे शब्द बनेंगे, जैसे क्रमक है, पदक है, शिक्षक है, मीमांसक है, इनमें आपका बुन प्रत्यय होगा। शिक्षा दिव्यो बुन मेरी बात सुन, ऐसे ध्यान रखना है। तो यहां पर आपका कौन सा प्रत्यय होगा, बुन प्रत्यय होगा। यहां गलती से नवुल प्रत्यय नहीं कर देना है आपको, अक नहीं कर देना है आपको। यहां पर आपको विशेष याद रखना है, शिक्षक है, मीमांसक है, पदक है, क्रमक है, ये विशेष हैं, इनमें आपको बुन प्रत्यय याद रखना, बुन। आगे है पाक है, पाक है तो वैसे आ चुका है, स्टार्टिंग हमने इसी से की थी, इसमें पच से घय किया तो पाक है बन गया। उक्तवान, उक्तवान वच धातु से तवतु करेंगे तो उक्तवान है, ये भी बता दिया है। ऊढ़, अब ऊढ़ में देखिए वह धातु है और इक्ता प्रत्यय है, वह धातु से इक्ता किया हमने। सबसे पहले तो वह के स्थान पर हमने किया संप्रसारण में ऊ बनाया, उसके बाद में ह के स्थान पर ढ किया, फिर तय के स्थान पर ढ किया, उसके बाद में एक ढह का लोप हुआ, फिर ऊ का दीर्घ हुआ, बन गया ऊढ़, ऐसे बनता है ये। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों अगला हमारा शब्द है, इसमें लाभ है। अब लाभ है में लब से आपका घय हुआ तो लाभे बना, जैसे पट से पाके बनाया, पट से पाठे बनता है। ठीक है ना, इस तरह के इसमें आपके शब्द बन जाते हैं। लब से लाभे बन जाता है। घय प्रत से जितने भी आपके शब्द बनेंगे वो आपके भाववाचक संज्ञा शब्द बनते हैं। दूसरी बात है, इसमें बनने वाले शब्द पुल्लिंग बनते हैं सारे के सारे,
और यहाँ पर आदि वृद्धि हो जाती है। जैसे लब में ले के अंदर ए था, उसको वृद्धि करके आ बना लिया हमने, तो पठ में बनाएंगे तो पाठ है बना लेंगे ऐसे। आधार है, तो यहाँ पर आ आंग उपसर्ग है, आंग में से आ बचेगा और ध्री धातु है, तो ध्री से आपको बनाना है धार है। ध्री से वृद्धि करके आर बनाएंगे तो धार है और बन जाएगा घय, जोड़ेंगे घय में से ए बचता है तो आधार है, बन जाएगा आधार है। आगे है देया। देया आगे देखिए दोस्तों, देया शब्द देया, देया में दा धातु से यत प्रत्यय किया तो स्त्रीलिंग में बना देया, पुल्लिंग होता तो देय बनता, दे ये है, ठीक है ना, क्लियर है। देया बन चुका है। अच्छो यत सूत्र पड़ा होगा, अजंत धातुओं से यत प्रत्यय किया जाता है ऐसे। आगे है कार्य है। कार्य में देखो क्री धातु से ण्यत प्रत्यय है, क्री से ण्यत प्रत्यय किया तो कार्य बना। आगे है ददती। ददती में आपको दा से क्षत्रि किया तो ददती बना, क्षत्रि करके, स्त्रीलिंग में है ये, और पुल्लिंग में होता आपको ददन बनता, ठीक है। आगे है सती। सती में आपको अस धातु से क्षत्रि करने पर क्षति बनता है, याद रखना, सती में आपका अस धातु है और क्षत्रि प्रत्यय है। कुर्बाणे। कुर्बाणे में क्री धातु से शानच प्रत्यय लगा हुआ है, कुर्बाणे। यहां पर हमने आपसे कहा कि जो अदंत होगा, अदंत वाले अंग में आपको क्या करना है, मुख आगम कर देना है, यानी कि आन की जगह मान हो जाता है। लेकिन यहां पर आप देखोगे तो यहां पर अदंत धातु, अदंत अंग नहीं है, यानी जब इसको बोल के देखोगे आप जैसे और धातुओं में लगाते हैं उस तरह से नहीं लगा सकते। सेव धातु में सेवते, ते से पहले ए आ रहा है, तो ते से पहले यदि ए आता हो तो उसको हम कहेंगे अदंत वाला। तो अदंत वाला होगा तो वहां पर मान जोड़ते हैं, और अदंत वाला नहीं है तो वहां पर आन जोड़ते हैं। अब क्री का बोलो, कुरुते, कुरवाते, कुरवते, कुरुते, तो ते से पहले आपका उ आ रहा है तो ए नहीं आ रहा है ना, इसीलिए यहां पर आन जोड़ेंगे। तो हमने क्री से आन जोड़ा तो कुर्बाने बना, क्या बना, कुर्बाने है, देख लिया, क्लियर ऐसे। आगे चलिए, आगे है आपका सेवमाना। सेवमाना सेव धातु से सानच करेंगे, सेवमाना बनेगा स्त्रीलिंग में, जैसे लभमाने बनता है पुल्लिंग में, सेवमाने बनता है पुल्लिंग में, वर्तमाने बनता है पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में वर्तमाना, सेवमाना, लभमाना, वर्धमाना, इस तरह के रूप बनते हैं। आगे हितम। याद रखना बहुत ही मोस्ट है, हितम में आपका इक्ता प्रत्यय है और यहां पर धातु है धा, धा को ही हो जाता है, हितम बनता है, ठीक है ऐसे। तो नपुंसक लिंग में बनेगा हितम ऐसे। आगे है गणित है। गणित में आपका गण धातु है और इक्ता प्रत्यय से गणित बनता है, जैसे पट से बनाएंगे तो पठित बनता है, तो गणित से बनेगा गणित है। उषित्वा बहुत ही मोस्ट है, वस धातु है, वस यानी रहना होता है, इक्त्वा प्रत्यय लगा दिया है, तो यहां पर क्या किया हमने, व को उ कर दिया संप्रसारण में और से को मूर्धन्य शकार कर दिया, फिर बन गया उषि और त्वा जोड़ दिया, उषित्वा। जैसे पट से जोड़ते तो पठित्वा बनाते, इसी तरह उषित्वा बन जाता है। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अब चलिए दोस्तों आगे चलते हैं 40 नंबर सवाल पे। देखिए प्रकृति प्रत्यय का विभाग करना है, ये हमने यहाँ पर तद्धित पे आधारित कुछ शब्द लिखे हैं, ये तद्धित वाले हैं, सारे के सारे एक साथ लिख दिए हमने। जैसे कि गुणवान, ठीक है, तो गुणवान में गुण में मतुप जोड़ दिया हमने, गुण में क्या जोड़ दिया, मतुप ऐसे, तो गुणवान शब्द बन जाता है। जैसे शक्तिमान बनता है इस तरह से, ठीक है। हमने आपको श्रीमान बताया था, श्रीमती शब्द बताया था, इस तरह के शब्दों में मतुप प्रत्यय होता है। आगे है सौभाग्यवती। तो सौभाग्यवती में सौभाग्य शब्द से मतुप जोड़ा हमने और स्त्रीलिंग में बनता है ये सौभाग्यवती। जैसे श्रीमान बनता है और स्त्रीलिंग में श्रीमती बनता है ऐसे। तो यहाँ पर सौभाग्य शब्द है, उससे मतुप लगाएंगे तो सौभाग्यवती ऐसा बनता है। आगे है मायावती। तो माया शब्द से मतुप लगाया तो मायावती बनता है स्त्रीलिंग में। आगे है शक्तिमान। शक्ति शब्द से मतुप लगाएंगे तो शक्तिमान बनेगा। याद रखना मतुप प्रत्यय हमेशा शब्द से ही होगा, ठीक है ना। और एक आपको हमने शानच बताया, तो शानच में भी ऐसी ध्वनि आएगी आपको, लेकिन वो धातु से होता है शानच प्रत्यय, और ये आपका शब्द से होगा। तद्धित प्रत्यय सारे ही शब्द से होते हैं, कृदंत आपके धातु से होते हैं ऐसे। आगे है श्रीमान। तो श्री शब्द से मतुप लगाया तो श्रीमान बना, क्लियर ऐसे। तो ये आपके मतुप के हमने कुछ उदाहरण लिखे हैं, याद रख लेना, गुणवान, सौभाग्यवती, मायावती, शक्तिमान, श्रीमान। आगे है देवता। इसमें तल प्रत्यय है, देव से तल बना, और ये स्त्रीलिंग होते हैं नित्य। नित्य स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं तल प्रत्यय जोड़ने पर
ठीक है। तो देवता शब्द आपका स्त्रीलिंग का है, ना कि पुल्लिंग का। आगे है देवत्वम, यहां पर देव में त्व प्रत्यय है, त्व प्रत्यय से बनने वाले नित्य नपुंसक लिंग में शब्द बनते हैं, ये भी याद रख लेना, देवत्वम ऐसे। आगे है महत शब्द से त्व जोड़ा तो महत्वम ऐसे बनेगा, महत्वम, क्लियर। आगे है कौन्तेय, कुंती शब्द से ढक प्रत्यय हुआ, क्या हुआ, कुंती शब्द से ढक प्रत्यय हुआ, तो कुंती का जो पुत्र होगा उसको कौन्तेय कहेंगे। आपने देखा होगा कर्ण को कौन्तेय भी कहा जाता है, क्योंकि कर्ण कुंती का पुत्र है, सूर्य पुत्र भी कहते हैं उसको, और कुंती का पुत्र है। ये जो कुंवारी थी तभी पुत्र हो गया था, ये शादी से पहले हुआ है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कानीन भी कहते हैं, कानीन है ऐसे। तो उसका नाम क्या है, कौन्तेय, कुंती के पुत्र को कौन्तेय कहते हैं। कौन्तेय तो जो भी कुंती के पुत्र हैं सभी को कहा जाएगा ऐसे। आगे कौरवम, कुरु शब्द से अण प्रत्यय हुआ तो बना कौरवम। मनु से मानव, मानव बनता है, मानवम, तो अनु, मनु से आपका अण प्रत्यय हो जाएगा, अनु नहीं मनु है, तो मनु से आपने अण किया तो बनेगा मानवम, कुरु से किया तो कौरवम ऐसे, गुरु से करेंगे तो गौरवम, ऐसे आप बना सकते हैं। कपोत से अन किया तो कापोतम बनता है, याद रखना, ठीक है। ये समूह विशेष को बताने वाला है, कपोत से अण करने पर कापोतम बनता है, कापोतम। तो ये सारे के सारे जो उदाहरण हमने बताए हैं ये आपके तद्धित प्रत्यय के हैं। एक बार यदि देख लिया, अच्छे से सुन लिया, समझ लिया, तो प्रत्यय की टेंशन खत्म है आपकी, फिर गलत होगा ही नहीं प्रत्यय वाला सवाल। चलिए अब थोड़े से और बच रहे हैं, उनको भी देख लेते हैं। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे मैंने यहां पर स्त्री प्रत्यय के उदाहरण लिखे सारे के सारे, ये टोटली स्त्री प्रत्यय पर डिपेंडेड हैं, यानी सारे उदाहरण स्त्री प्रत्यय वाले हैं। अच्छे से समझ लेना, इनमें से कोई ना कोई सवाल आपका जरूर मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले हमने टाप प्रत्यय के उदाहरण लिखे हैं। टाप प्रत्यय में जैसे त्रिफला है, मूषिका है, चटका है, छात्रा है, अजा है, इड़का है, वत्सा है, होड़ा है, मंदा है, विलाता है, ऐसे शब्द बनते हैं ना, तो समझ जाना कि टाप प्रत्यय है और ये स्त्री प्रत्यय है, क्लियर। ऐसे एक हमने यहां पर लिख दिया है, थोड़ी जगह की कमी थी, यहां पर लिखा है पंगु और श्वश्रु, यहां पर आपका ऊंग प्रत्यय है, याद रखना, दिख भी रहा है, पंगु और श्वश्रु, यहां पर ऊंग प्रत्यय है, ऊंग प्रत्यय भी स्त्री प्रत्यय है, क्लियर। ऐसे आगे चलो, सूर्या। अब देखो सूर्या, आप सोच रहे होंगे यहां भी टाप हो सकता है कि नहीं, यहां टाप नहीं है, यहां पर दोस्तों सूर्य से चाप प्रत्यय है, चाप, क्योंकि यहां पर सूर्य से स्त्री देवता, सूर्य को देवता माना है, तो सूर्य का प्रयोग देवता अर्थ में हम कर रहे हैं, इसलिए यहां पर चाप प्रत्यय होगा, ना कि टाप, क्लियर। ऐसे समझना है आपको, इसलिए हमने लिखा है सूर्य से स्त्री देवता सूर्या, यहां पर चाप प्रत्यय है। आगे है कुमारी, कुमारी में ङीप प्रत्यय है, कुमार से ङीप हुआ, ङीप में से ई बचा ऐसे, तो बन गया कुमारी। आगे है पंचमूली, तो पंचमूल से ङीप किया तो पंचमूली बन जाएगा। गार्गी, तो गार्गे से आपको गार्गी में ङीप करना है तो गार्गी बना लेना है ऐसे। इसके बाद में कुरुचर से आपको ङीप करेंगे तो कुरुचरी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कुरुचरी, ये आपका ङीप प्रत्यय हो गया। कुमारी, पंचमूली, गार्गी, कुरुचरी, इस तरह के शब्दों में ङीप प्रत्यय होता है। इसके बाद में है इंद्राणी, इसका अलग सूत्र है, इंद्र वरुण भव शर्व रुद्र मृड हिमारण्य यव यवन मातुल आचार्यानम आनुक, तो यहां पर आपका ङीश प्रत्यय होगा, ङीश, तो इंद्र से करेंगे तो ङीश करेंगे तो बनेगा इंद्राणी ऐसे। चंद्रमुख से करेंगे तो चंद्रमुखी बनता है, ङीश प्रत्यय होगा। ये दोनों आपके ङीश प्रत्यय के उदाहरण हो जाते हैं, इंद्राणी, ठीक है, चंद्रमुखी। आगे है सूर्पणखा, सूर्पणखा, सूर्पनख शब्द है और टाप प्रत्यय होगा इसमें, शूर्पनख से टाप होगा तो बनेगा सूर्पणखा ऐसे, टाप होकर के। आगे है नारी, बहुत ही मोस्ट है, निरी धातु, निरी शब्द है हमारा, निरी शब्द है, इसके शब्द रूप भी चलते हैं, आपने देखे होंगे। निरी शब्द में ङीन प्रत्यय करेंगे, ङीन, तो इससे नारी शब्द बनता है। आगे है युवन शब्द से युवती बनता है, ती प्रत्यय होता है इसमें, तो युवती बन जाता है। तो ऐसे करके हमने यहां पर आपको स्त्री प्रत्यय के उदाहरण बता दिए हैं। तो टोटल यहां पर हमने सारे ही उदाहरण आपको अच्छे से समझा दिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और हमें पूरा विश्वास है कि आपकी जो एग्जाम होने वाली है रीट की मुख्य परीक्षा 2023 में, यानी कि बहुत ही जल्द इसी फरवरी के मंथ में आपको होने जा रही है,
उसमें आपको जरूर आपको इसमें से उदाहरण मिल जाएंगे। आपका प्रत्यय वाला टॉपिक क्लियर है, इसको आपने यदि देख लिया तो ये आपके लिए बहुत ही बूस्टर वीडियो है, ये मान के चलिए दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत से आपको ये उदाहरण हमने इकट्ठे किए हैं। कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 की जो किताबें राजस्थान बोर्ड की चल रही हैं, आपकी जो अभी वर्तमान में राजस्थान में जो किताबें चल रही हैं संस्कृत की, उनमें से आपको यहाँ पर कलेक्शन किया गया है और उनको एक्सप्लेन भी हमने किया है। उनके अलावा कुछ उदाहरण इसमें आपके वो हैं जो पिछली एग्जाम्स में पूछ लिए गए हैं उदाहरण। तो अब गारंटी से हमें पूरा विश्वास यहां पर हम अपने आप को दे सकते हैं कि आपको इसमें से जरूर एग्जाम में सवाल मिलेंगे, आप पेपर दे के देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, गुड बाय सबके लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और सबके लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। और भी कुछ एक ऐसे टॉपिक होंगे तो मैं उस पर 1-2 दिन में जरूर वीडियो लेकर आऊंगा दोस्तों। सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।